नमस्ते प्रिय दर्शकों। आज मैं आपको मेष राशि के जातकों के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ प्रिय दर्शकों, जो कि अष्टम भाव से जुड़ा है। ठीक है प्रिय दर्शकों, आपको पता है कि कालपुरुष की जो कुंडली है वो भी मेष राशि से शुरू होती है। ठीक है, प्रथम भाव में मेष राशि आती है। तो अगर मेष राशि आपके लग्न में है तो फिर आपके अष्टम भाव में कौन सी राशि आएगी? वो है वृश्चिक राशि। ठीक है ना। तो अष्टम भाव वैसे भी नैसर्गिक रूप से शोध से, खोज से, इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च से जुड़ा है। तो अब अष्टम भाव में जो रिसर्च की जो राशि है स्कॉर्पियो, मतलब वृश्चिक राशि, वो आपके अष्टम भाव में आ गई है। क्योंकि आपका जो लग्न है वो मेष लग्न है, जो कि कालपुरुष के भी लग्न में मेष होता है। तो आपका मेष लग्न है तो आपके जाहिर सी बात है कि आपके अष्टम भाव में अब वृश्चिक राशि ही आएगी। तो इसका मतलब ये है कि रिसर्च के भाव में जो शोध का जो भाव है, जो गहराई में जाके जो सच्चाई को ढूंढना, इन्वेस्टिगेट करना, रिसर्च करना, या टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का गवेषणा जो हम अष्टम भाव से देखते हैं, किसी भी तरह की गवेषणा। तो अब चाहे वो ज्योतिष विद्या हो, जो भी हो, ऑकल्ट नॉलेज हो, तो वो अष्टम, रहस्यमय विद्या, तो वहाँ पे ही वो ही राशि आ गई है जो आनी चाहिए, वृश्चिक राशि। तो इसका मतलब ये है, वृश्चिक राशि भी गवेषणा से जुड़ा है, रिसर्च। इसका मतलब ये है कि मेष राशि के जातक अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो वो जिस तरह से कर पाएंगे शायद ही किसी और राशि के किसी और लग्न के जातक ऐसा कर पाएंगे। मतलब मेष लग्न, माफ़ कीजिएगा, मेष राशि नहीं, मेष लग्न के जातक जिनके लग्न में मेष राशि है, तो वो जिस तरह से गवेषणा कर पाएंगे शायद ही किसी और कोई और लग्न के जातक ऐसा कर पाएंगे। मेष लग्न के जातक कमाल का रिसर्च करेंगे क्योंकि वहाँ पे वृश्चिक राशि ही है। ठीक है, अच्छा, तो वो ज़रूर कर सकते हैं। और वो इतनी अच्छी तरह किसी भी विषय, जिस भी विषय में उनकी रुचि है, तो उसके वो बिल्कुल तह तक पहुँच के, जड़ तक पहुँच के शोध कर सकते हैं, गवेषणा कर सकते हैं, रिसर्च करके सच्चाई को वो बाहर ला सकते हैं। लेकिन आपको ये भी पता है प्रिय दर्शकों कि अष्टम भाव जो है वहाँ पे मेष लग्न के जातकों के लिए अष्टम भाव में आ रही है कौन सी राशि? वृश्चिक। इसका मतलब क्या है? अष्टम भाव दुख का होता है, दर्द का होता है, परेशानियों का होता है, बाधाओं का होता है, मृत्यु का भी होता है अष्टम भाव। तो ऐसा ना हो कि आपकी गवेषणा की वजह से आप कोई मुश्किल में पड़ जाए, आपके जीवन में कोई विपत्ति आ जाए। ऐसा ना हो कि आपने जो गवेषणा की थी, जो रिसर्च आपने किया था, जो इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे थे, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप पुलिस के क्षेत्र में हो, चाहे आप कोई डिटेक्टिव हो, चाहे आप वकील हो, चाहे आप कोई डॉक्टर हो, चाहे आप कोई भी रिसर्च करते हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हो, चाहे वो ज्योतिष विद्या का क्षेत्र हो, आपकी रिसर्च की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी भी मुश्किल में आ जाए। या फिर आप किसी टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर कुछ रिसर्च कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो ऐसा ना हो कि कोई मुश्किल आपको हो जाए। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि अष्टम भाव में आ गई है। अष्टम भाव दुख, बाधाओं का होता है। तो ऐसा मैंने देखा है कि मेष राशि के जातक अगर किसी भी चीज़ को लेके वो अगर खोज कर रहे हैं ना, किसी भी चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के खोज में वो निकल पड़े हैं, मतलब सच्चाई की खोज में सपोज वो निकल पड़े हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, वो गहराई में जाकर अब सच्चाई को ढूंढना चाहते हैं। चाहे वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो ज्योतिष के क्षेत्र में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या मेडिकल फील्ड में, जहाँ भी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर उन्होंने सावधानी नहीं बरती तो फिर उन्हें मुश्किल हो सकती है। मैंने ऐसा देखा है। सावधानी मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब ये है कि बहुत चीज़ों के बारे में उन्हें, मतलब जो भी उन्हें पता लग पा रहा है अपनी रिसर्च के दौरान, इस बारे में उन्हें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। आसानी से किसी पर भी उन्हें विश्वास, किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए।
कि मैं ये गवेषणा कर रहा था और मुझे ये मिला है, मैंने ये रिसर्च किया है और मुझे ये इन फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स मुझे मिले हैं, कुछ तथ्य मुझे मिले हैं। वो जो तथ्य उन्हें मिले हैं ना, वो किसी के साथ उन्हें शेयर नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए उन्हें कि उनके हाथ क्या लगा है, कौन सी जानकारी वो प्राप्त कर पाए हैं, उनके पास क्या तथ्य है। ये उन्हें किसी को भी नहीं बताना चाहिए, अपने दोस्तों को भी नहीं, क्योंकि किस पे यकीन करना है किस पे नहीं, वो शायद ये नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए अपने दोस्तों को नहीं, अपने परिवार के लोगों को नहीं, किसी को भी उन्हें नहीं बताना चाहिए। और अगर वो सच में रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि उनके जैसा रिसर्च तो कोई कर नहीं सकता, गवेषणा, कमाल का गवेषणा, कमाल की खोज वो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बहुत सावधान होना पड़ेगा। अगर वो असावधान हो गए तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, या उनके जीवन में मुश्किलों का पहाड़ जो है उनके जीवन में टूट सकता है, टूट के उन पर गिर सकता है। मुश्किलों का पहाड़ मतलब जीवन में बाधाओं का सामना करना, परेशानी, दुख, दर्द से गुजरना पड़ सकता है। जीवन में हानि पहुंच सकती है, उनके पैसों की हानि हो सकती है, मान सम्मान की हानि, या फिर ऐसा हो सकता है प्रिय दर्शकों, किसी भी तरह का नुकसान उन्हें हो सकता है, या उनके जीवन को, उनकी जान को भी खतरा ज़रूर हो सकता है। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह वो गवेषणा कर पाते हैं, खोज कर पाएंगे, लेकिन उन्हें सावधान होना चाहिए। अगर आपका लग्न मेष है, मेष लग्न है, तो आपको जो भी आप रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आपको जो खोज करने के बाद जो तथ्य आपके हाथ लगे हैं, उन्हें आप किसी भी सूत्र के साथ आप शेयर मत कीजिएगा, किसी को भी नहीं बताइएगा। जहाँ आपको बताना है सही समय आने पर, वहीं पे शायद आपको बताना चाहिए। हो सके तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत ही सावधान होना चाहिए। अगर सच में कुछ ऐसी बातों के बारे में उन्हें पता लगा है, क्योंकि प्रिय दर्शकों, हाल ही में मैंने ऐसा देखा है, मैंने ऐसा देखा है कुंडली में, एक जातक ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की थी और फिर उस इन्वेस्टिगेशन की वजह से ही उसे अपने प्राण मतलब खोने पड़े, उसे अपना जीवन खोना पड़ा। तो वो इतनी अच्छी तरह वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वो कुछ ऐसा कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन था, कोई क्राइम हुआ था, तो वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तो मैंने उस जातक की कुंडली का अध्ययन किया है और देखा है। और उसने क्या किया, अपने उसके कुछ खास दोस्त थे जिनको उसने बता दिया था कि उसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन या क्या जानकारी उसे मिली है, क्या तथ्य उसके हाथ लगे हैं, उसके पास है। तो फिर उनमें से ही किसी दोस्त ने उसे धोखा दे दिया, तो फिर बहुत परेशानी हो गई। तो ऐसा मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और ऐसा भी मैंने देखा है कि ऐसे भी लोगों की कुंडली मैंने देखी है प्रिय दर्शकों, मैं भी उनका नाम नहीं बताना चाहती हूँ, कि जिन लोगों को ऐसा है कि जिन लोगों को जान का खतरा हो गया था। और ऐसा भी मैंने देखा है कि उन्हें अपना उन्हें जो है अपना ये मैं क्या बोलूँ, लाइफ थ्रेटनिंग हो गया था उनका जो रिसर्च वो कर रहे थे, और जिसकी वजह से और उसी वजह से ही उन शत्रु उनके पीछे पड़ गए और फिर उनकी मृत्यु भी उसी वजह से हुई है। मुझे ऐसे भी लोगों के नाम पता है, लेकिन मैं अभी किसी का नाम अभी यहाँ नहीं लेना चाहती हूँ। लेकिन यही बताना चाहती हूँ, अगर आपका लग्न मेष है तो आप बहुत अच्छी तरह रिसर्च कर पाएंगे, आप इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे, किसी भी विषय की गहराई में जाके उसे समझ पाएंगे। लेकिन आपको बहुत सावधान होना चाहिए, इस बारे में किसी को भी आपको नहीं बताना चाहिए, ठीक है। सावधानी के साथ आपको अपने खोज के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं जस्ट आपको मतलब यही मुझे आपको ये बताना था। तो देखिएगा कि अगर आपका मेष लग्न है, या अगर आप किसी को जानते हैं जिनका लग्न मेष है, तो फिर देखिएगा कि ये किस हद तक उनके जीवन में बैठता है, सच होता है। तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।